नमस्कार। ये लगभग 55 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका कुछ प्रश्न है। पहला तो ये अपने पाम की ओवरऑल एनालिसिस चाहते, वो तो मैं करूँगा ही। दूसरा चीज़, इन्होंने अपने आने वाले समय में प्रोग्रेस के लिए कौन सा समय उचित रहेगा, जॉब में प्रोग्रेस के लिए इन्होंने प्रश्न कहा है। तीसरा, इनका लॉटरी को लेके एक प्रश्न है, क्या इनको लॉटरी मिलेगी, ऐसा कोई संयोग है जीवन में। ठीक है, ऐसे संयोग आपके जीवन में है, वो आपके हाथ में दिखता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस एज बता रहे हैं 55 साल, तो मुझे लगता है उससे पहले एक संयोग ऐसा बना आपके जीवन में। तो देखिए, वन बाय वन मैं सारी चीज़ों पर बात करूँगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, आपकी ये उंगली और ये उंगली अंगूठा, ये दोनों बहुत ही उत्तम कंडीशन में, बहुत श्रेष्ठ कंडीशन में आपकी ये दोनों उंगलियां हैं। ये दोनों उंगलियां धन की स्थिति को बताती हैं। तो देखिए, यहाँ से ही आपको समझ में आता है कि आपके हाथ में धन तो है, आप धन जीवन में ज़रूर कमाएंगे, ये आपका हाथ स्पष्ट रूप से बताता है। अब देखिए, मैं वन बाय वन एक एक पहलुओं पे जाके बात करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ बुध की उंगली की। बुध की उंगली आपकी अच्छी खासी लंबाई लेके चल रही है, फर्स्ट फैलेंज तक तो आराम से पहुँच रही है। हालांकि आपने उंगली का पोजीशन सही नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आपकी उंगली क्लियर दिख रही है कि वहाँ तक पहुँचती है। तो आपका बुध बहुत अच्छे कंडीशन में दिख रही है, बुध की उंगली। ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें होती हैं, इनमें विशेष रूप से इन लोग अच्छे देखे जाते हैं, प्रवीण देखे जाते हैं। इनकी वाक शक्ति बहुत अच्छी होती है, वाणी से अपना काम निकाल लेते हैं, प्रभावित कर जाती है इसकी वाणी दूसरे को। ऐसी इनके हाथ में संयोग दिखते हैं। अब बात करते हैं इनकी उंगली पे, आप देखोगे कुछ खड़ी लकीरें भी यहाँ बनती हुई दिखती हैं, ऊपर में भी काफ़ी खड़ी लकीरें हैं। तो ये बताती हैं कि आप बुद्धि, प्रतिभा और साथ में इसको माइंड लाइन की कनेक्शन देखो आप, तो ये बुद्धि से तो बड़े तेज हैं, पराक्रमी व्यक्ति हैं, अपना स्वार्थ निकालना इनको बहुत अच्छे से आता है। ये इनके हाथ में क्लियर कट दिखता है, यानी कि इनको मार्केटिंग यानी बिजनेस का भी सेंस बहुत अच्छा है। ये प्रॉफिट लॉस अच्छे तरीके से समझते हैं अपना। अब एक और इनकी रेखा है जो यहाँ से निकल के हृदय रेखा में समाहित हो रही है। तो बुद्ध का प्रभाव इनकी स्वभाव में ज़रूर आएगा। अब इन बुद्ध का प्रभाव स्वभाव में जब आता है, तो ऐसा आदमी जो है ज़रूरत पड़ने पे यानी काफ़ी डिप्लोमेटिक जिसको बोल सकते हो आप लोग, यानी कि सही जिधर बारिश उधर छतरी इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना, ऐसे लोगों को अच्छे से आता है, ये भी मैं कह सकता हूँ यहाँ से। और बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है, बिजनेस का सेंस आता ही है ऐसे लोग। मैं इसी को देख के ही बोल रहा हूँ कि इनके स्वभाव में, बिजनेस के स्वभाव से ही ये बिजनेस को अच्छे तरीके से समझते हैं। खड़ी लकीरें हैं, खड़ी लकीरें भी आपको वृद्धावस्था में धन की स्थिति हो गई आपकी, आपका मार्केटिंग सेंस हो गया, आपकी वो वाक शक्ति, वाणी में मिठास, ये सारी चीज़ों को बताता है। फिजिकल अपीयरेंस की तरफ में भी ये आपका बताता है। ठीक है, तो ये इसमें अच्छी स्थिति है, इसमें कोई ख़राब नहीं है। धन की स्थिति को भी हम यहाँ से आके देखते हैं, धन का संचय भी आप करेंगे, लेकिन आपकी चूँकि भाग्य रेखा उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आपकी ये उंगली और अंगूठा है। फिर भी आपको उंगली और अंगूठे का फल ज़रूर मिलेगा, तो आप जीवन में धन हासिल ज़रूर करेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगा कि उतार चढ़ाव भरी स्थिति धन को लेके आपकी रहेगी, क्योंकि धन की रेखा में सपोर्ट उस लाइफ से नहीं है। तो मुख्य तो धन की रेखा है, तो ये अपना काम तो ज़रूर कर दिए, लेकिन धन की रेखा ने आपको थोड़ा धोखा दिया है, इसीलिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा आपके जीवन में रहता है धन को लेके। और लेकिन जिस लेवल में आप परेशान हैं धन को लेके, उस लेवल में आपकी धन की स्थिति ख़राब नहीं है, धन की स्थिति फिर भी आपकी सही रहेगी। एक बहुत उत्तम रेखा मुझे यहाँ पे भी जाती हुई दिख रही है, जो यहाँ से यहाँ तक है, फिर आगे बढ़ के यहाँ पे आ रही है। तो ये स्थिति, ये रेखा कभी भी जब भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका एक चतुर्भुज भी बन रहा है सूर्य की रेखा पे, तो ये इसका भी मैं डिटेल से बात करूँगा जब मैं आऊँगा। तो ये चतुर्भुज का, वैसे तो इस रेखा को देखने के बाद में मुझे पहले नज़र में लगा था कि आपका कहीं विदेश से कनेक्शन होगा या फिर कुछ मल्टी सिटी का आपका काम होगा, ऐसा कनेक्शन मुझे लगा। लेकिन बाद में जब इसे मैं पूरा डिटेल गया, तो मुझे समझ में आया कि ये चतुर्भुज आपको लाइफ में दूसरा रोल प्ले कर रहा है, ये वाला रोल प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी ये रेखा जो बनी है, ये रेखा आपको अचानक धन जरूर दिलाएगी, आपको ज़मीन से लाभ जरूर कराएगी, ये मंगल से रिलेटेड चीज़ों से आपको लाभ होगा, ये आपको तय है, ये आपको ज़रूर देगा। अचानक से आपको अच्छी धन संपदा, या अचानक से कोई ज़मीन है बहुत कीमती हो गई, या ज़मीन से कुछ धन मिल गया, ऐसे लोगों के साथ में देखा जाता है। जैसे एक ऐसा आजकल सुनने को नहीं मिलता है, प्रैक्टिकल नहीं है ये, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। ऐसा ये रेखा जब हो और यहाँ पे सूर्य की रेखा के साथ में भाग्य रेखा पे ऐसा ट्रायंगल बने और आपका
ये इस टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा है जैसे आपके हाथ में बना है ये दोनों फॉर्मेशन जो कॉम्बिनेशन है ना, ऐसे लोगों को ज़मीन से गढ़ा हुआ धन भी मिल जाता है कभी कभी। लेकिन अब ये बोलना आज के समय में ये उचित नहीं है, तो इसको आप उस तरीके से समझ सकते हैं, कुछ अचानक लाभ हो जाए आपको ज़मीन से रिलेटेड चीज़ों में ऐसा, या फिर कुछ अचानक धन की प्राप्ति को भी ये बताता है। देखिए अब मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। तो सूर्य की उंगली जब भी ऐसी लहर खा के चले, बल खाते हुए चले, तो ऐसे आदमी को मान सम्मान कमाने में बहुत पसीना उतारना पड़ता है। ऐसे लोगों को जीवन में मान सम्मान बहुत दिक्कत होता है, मान सम्मान कमाने में या अपनी एक इमेज को होल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। ऐसे लोगों की इमेज पे बार बार आँच आती है। अब आँच आती है लेकिन फिर भी आप बच जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपकी सूर्य रेखा में चतुर्भुज है। चतुर्भुज का काम होता है, ये सुरक्षा का कवच है। तो आपके जीवन में भी ऐसी स्थितियां आप कई बार आई होंगी और आप उससे बाल बाल आपका इज्जत बच गया, आप बच गए, उस परिस्थिति से बच गए, आप ऐसी स्थिति जनरेट होती हुई ये बचा दी आपको, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में सूर्य की उंगली पे अगर बात करें तो लंबाई ठीक है, लंबाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये लगभग दोनों की उंगलियां की लंबाई मेरे को बराबर सी दिखती है। उस बाकी फ़ोटो में भी मैं देख रहा था, तो ऑलमोस्ट इक्वल के कंडीशन में है। और बाकी शनि की उंगली आपकी सीधी है, हल्की टिल्टेड है इधर पे, तो जीवन में थोड़ा संघर्ष करा के सफलता मिलती है, सफलता में थोड़ा डिले होता है। पिता के साथ में उतना प्रॉपर इनका तालमेल सही नहीं रहता है, या थोड़े से मतभेद देखे जाते हैं। मैं लड़ाई होता है ऐसे नहीं बोल रहा, उनकी और आपके विचारों में थोड़ी सी समानता नहीं मिलती है। और ऐसे लोगों के जैसे पिता हो गए या बड़े भाई हो गए, ऐसे लोगों के साथ में थोड़ा तो अनबन या फिर मतभेद या फिर विचार करना मिलना, ऐसा कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसा जनरेट करती है, ठीक है। उसके बाद गुरु की बात करते हैं। देखो गुरु की उंगली आपकी ठीक है, धार्मिक भावना भी है, धार्मिकता की तरफ में इशारा है, भगवान को अपने कुल मकान खानदान ये जो मर्यादा है उसको समझते हैं आप। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे कुछ दोष है। अब वो दोष क्या है, एक यहाँ पे 2 कट लगा है, गुरु की उंगली पे कट हो गया। और इनका गुरु पर्वत, अभी रिसेंटली मैंने गुरु पर्वत पे वीडियो बनाया था, उसमें मैंने समझाया था कि गुरु पर्वत का छोटा होना क्या होता है। तो इसलिए इनका भी देखो गुरु पर्वत बहुत छोटा है। छोटा इसलिए हो गया क्योंकि ये इनकी मस्तिष्क रेखा बहुत ऊपर से, यानी गुरु पर्वत के लगभग निचले सिरे से चालू हो गई है, जीवन रेखा भी वहीं से चालू हो रही है, तो इसको एरिया कम मिल गया। एरिया कम जब भी ऐसा छोटा गुरु पर्वत मिलता है तो ऐसे लोग अपने घर में मामा चाचा ऐसे लोगों से थोड़े दूर में जाके बसते हैं, या उनसे कुछ ना कुछ दूरी इनके मन में आ जाती है। उनसे जो एक अटैचमेंट होना चाहिए, वो अटैचमेंट में कहीं ना कहीं ये खुद भी हाथ खींचते होंगे, ज़्यादा ये मतलब नहीं रखते होंगे, बस काम चलो, ऐसा संबंध को दर्शाता है। दूसरा चीज़ देखिए, गुरु पर्वत का छोटा होना फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपकी जीवन रेखा आपकी बहुत ऊपर से चालू हो जाए और एकदम कर्व ना ले, सीधी चली जाए, और हार्ट लाइन जब ख़राब हो जाए, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ऊपर से ये कट लगेगा, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। गुरु पर्वत अच्छा होने के बाद में भी ऐसे लोगों को अपने पारिवारिक जीवन से, यानी कि वैवाहिक जीवन में असंतोष कुछ ना कुछ बना ही रहता है। ऐसे लोगों के जीवन में आपाधापी लगी रहती है, अपने पारिवारिक जीवन को अच्छे से नहीं जी पाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपाधापी वाली स्थिति बनी रहती है। इमोशनली मतलब बार बार जो है ना ये हर्ट होते रहते हैं, या इमोशनली बेचैन रहते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को मूड स्विंग का भी इनको मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम होगा। हार्ट लाइन बार बार टूटी ही बीच से, मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम होगा। पल में कुछ सोच रहे हैं, पल में कुछ सोचने वाली स्थिति ऐसे जनरेट होती है ऐसे लोगों के साथ में। कभी अचानक खुशी, कभी अचानक गम, ऐसा माहौल ये जनरेट करता है। जो सबसे उत्तम बात है आपके हाथ में ये अंगूठा, आपका अंगूठा बहुत बली है, आपका शुक्र बहुत अच्छे कंडीशन में मेरे को दिखता है। और जब कभी अंगूठे का शेप ऐसा बने, ये इससे उत्तम कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को लाइफ में लग्जरीज़ की सारी चीज़ें मिलती हैं और जल्दी मिल जाती हैं, अर्ली एज में मिल जाती हैं, ज़्यादा डिले नहीं होता लग्जरीज़ के मामले में। तो लग्जरीज़ में आपका भूमि भवन वाहन ये सारी चीज़ आते हैं। साथ में आपका स्त्री सुख को भी ये शुक्र बताता है, तो स्त्री सुख में आपको मिलेगा। और आपका मंगल उभार ज़्यादा लिया है, ऊपर से थुलथुला मंगल है, तो शरीर में इम्यूनिटी पावर थोड़ी कमज़ोर होगी, शारीरिक रूप से थोड़े से कमज़ोर होंगे आप, हाँ। लेकिन ये फिर भी उभार तो है, शुक्र और मंगल दोनों का उभार आदमी को विपरीत लिंग के तरफ में आकर्षण करता है, विपरीत लिंग की तरफ में खींचता है। ऊपर से चंद्र और शुक्र का संयोग भी यहाँ पे दिखता है। ये देखिए आप, एक रेखा पतली सी जाती हुई दिख रही है, तो ये आपको काम, आप देखिए इनका स्वभाव, मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम है हार्ट लाइन में, स्वभाव में। उसके बाद में ये चीज़ें हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनके स्वभाव में बहुत ज़्यादा हावी पड़ जाती हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा कामुकता इनके अंदर में रहेगा।
और उसके चलते कभी कभी ये गलत डिसीजन आदमी ऐसा मंगल ले जाता है, या फिर साहस के बजाय दुस्साहस कर बैठता है। ये इंसान को दुस्साहस दे देता है, ठीक है। तो साहस भी है मंगल और दुस्साहस भी मंगल है, तो ऐसी स्थिति हुई है आपके जीवन में, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। उस पर भी मैं अभी रेखाओं पे आऊँगा तो बात करूँगा। बाकी हाँ, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, एक जौ का चिन्ह है, आप क्लियर कट बनता है, तो ऐसे लोगों को इंट्यूशन पावर अच्छा होता है। कहने का मतलब पूर्वाभासी हो जाते हैं ऐसे लोग। जीवन में कुछ अच्छी या बुरी जो भी परिस्थिति आने वाली होती है, ऐसे लोग जान जाते हैं। धन की स्थिति के लिए मैंने पहले ही कहा, ये दोनों बहुत श्रेष्ठ कंडीशन में है। ऊपर से जौ चिन्ह से बना हुआ अंगूठा है और सुस्पष्ट जौ चिन्ह बना हुआ है, तो ऐसे लोग जो है जीवन में धन तो अच्छा कमाते ही हैं, इसमें नो डाउट। जीवन में आप धन कमाएंगे। और जो आपको इसका नेगेटिव साइड यही है कि आप अपने मन में थोड़ा सा संयम आपको चाहिए। आप तो खैर एज आपका 55 के है, लेकिन आपने उस एज में, अपनी जो अर्ली एज में, थोड़ा ये आपको परेशान किया ज़रूर होगा इस शुक्र ने आपको, ठीक है। बाकी अगर बात करता हूँ आपका पर्वतों पे जाके, तो देखिए मैंने बुद्ध के पर्वत पे पहले ही बात कर लिया हूँ इसको। बुद्ध का पर्वत में प्रॉब्लम नहीं है, बुद्ध सही कंडीशन में आपका दिखता है। बुद्ध में एक और आपका यहाँ पे स्क्वायर शेप बन रहा है। बुद्ध में जब ऐसा चतुर्भुज बनता है तो ऐसे लोगों का षड्यंत्र से रक्षा करता है ये। अब ये बोल रहा है कि षड्यंत्र से रक्षा करता है, यानी कि ऐसे लोग जो है ना कई बार धोखा खाते हैं लोगों से, और धोखा खाने के बाद बच जाते हैं। ऐसा ये अब क्या होता है इनके साथ में, षड्यंत्र से रक्षा करना, मतलब कि षड्यंत्र तो होगा इनके साथ में, तो कोई ना कोई इनके जीवन में षड्यंत्र भी होता है और उससे ये बच जाते हैं। बस ये है कि बच जाते हैं, ये पॉजिटिव साइड ये है कि बच जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी दिख रहा था मान सम्मान की रक्षा करना, तो मान सम्मान पे आँच आएगी तभी तो रक्षा करेगा, तो यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन बचा लेता है, बस ये है, ठीक है। ऐसा आपके साथ में भी मेरे को दिखता है। बाकी देखो सूर्य पे कट लगा है, सूर्य पे जब ऐसा कट लगता है तो मान सम्मान पे आँच आती ही आती है, और लेकिन रक्षा हो गया वो भी दिख रहा है। और पिता से मतभेद या बड़े भाई से मतभेद या ससुर से मतभेद, जो पिता तुल्य हैं उनसे मतभेद को, या मन में कुछ अब देखो इसको आप ऑफिस, सूर्य को कि प्रशासन का भी कारक है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी जोड़ के देख सकते हो, बॉस के साइड से आपके जो बॉस होंगे उनके साथ में भी आपकी पटरी प्रॉपर नहीं जमेगी। आपका कुछ ना कुछ उनके साथ में हमेशा आपका काम जरूर अटकेगा। सरकारी तंत्र में जाओगे तो आपके काम अटकने के संयोग यहाँ पे बनते हैं। ऐसे लोगों का काम सरकारी तंत्र से जुड़ा वाला काम थोड़ा सा डिले कर जाता है, या फिर इनका ही फंस जाता है। 4 निकल गया तो इनका बेवजह फंस जाएगा, थोड़ा डिले जरूर कराता है। ऐसी परिस्थिति ये भी जनरेट करता है। बाकी अगर शनि पे बात करें तो शनि पे मैंने पहले मंगल पे ही देख के कहा कि थोड़ा थुलथुला मंगल है। ऊपर से शनि पे जब बारीक रेखाएं ज़्यादा बनती है ना, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा जॉइंट पेन या नर्व से रिलेटेड, नस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम की तरफ में इशारा देता है, या उनसे छोटी, ऐसा नहीं कि बहुत मेजर प्रॉब्लम है, छोटी मोटी, क्योंकि बारीक रेखाएँ तो छोटी मोटी तकलीफ आपको ज़रूर मिलेगी। ये ऐसा भी आपके हाथ में दिखता है। बाकी शनि का पर्वत में कोई ज़्यादा खराबी नहीं है, आप मेहनती हैं, फ्लैट है, मेहनत का गुण है आपके अंदर में, तो आप जीवन में कोई भी अपना लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिल्कुल परिश्रम करते होंगे और उसको काफ़ी हद तक हासिल भी करते होंगे। अब वो यहाँ से दिखता है आपके ये वाला फैलेंज, आपका बढ़िया नुकीला फैलेंज है, और आपकी इच्छा शक्ति भी अच्छी है और तर्क शक्ति काफ़ी लंबी है। तो थोड़े तार्किक ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार के एक्ट करने वाले, यानी कि प्लानिंग लंबी करते हैं, उसके बाद में फिर एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक है। यानी अच्छा एक गंभीर नेचर है आपका, जो प्लानिंग बहुत अच्छे से सोच समझ के करने के बाद ही जाके एक्ट करते हैं, ये है। और उसमें बहुत मेहनत करते हैं, अपना पूरा परिश्रम लगाते हैं, जोड़ तोड़ देते हैं। आप यहाँ से मंगल से निकलती हुई रेखा हार्ट लाइन तक जा रही है, तो ये साहस का गुण भी देती है, यानी कि रिस्क टेकिंग नेचर आपका दिखता है मेरे को। रिस्क लेके आगे बढ़ने का नेचर आपके अंदर में काफ़ी खुश है, और वो आपको काफ़ी सूटेबल भी है, आपको काफ़ी कुछ मिलता भी होगा। रिस्क टेकिंग नेचर आपको सूट करता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आप रिस्क लीजिए, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन जो है, आपके साथ जीवन में घटना क्या घट रही है, एक ओवरऑल मैं बता रहा हूँ आपको। अभी एक प्रोग्रेस आपको मिला ही नहीं कि 2 साल 1 साल के अंदर में फिर एक कट लगाता है, जो फिर से वापस आपको खींच के वहाँ लाता है। फिर आप प्रोग्रेस करते, फिर आपको खींच के वहाँ लाता है। ऐसी स्थिति आपके जीवन में बार बार घटती हुई दिखी मेरे को जीवन रेखा पे, हालांकि मैं अभी चर्चा करूँगा। ऐसी स्थिति जनरेट करती है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ आपके गुरु पर्वत पे। मैंने ऑलरेडी अभी बात कर लिया आपका गुरु पर्वत। तो गुरु पर्वत तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा छोटा होने के कारण से, और ये रेखाएं यहाँ गुरु पर्वत के निचले हिस्से से चालू होने के कारण से थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में आपको खटास देगा ये, ठीक है।
अब बात करते हैं आपके बाहरी मंगल पे। बाहरी मंगल उत्तम कंडीशन है, मानसिक रूप से आप बली हैं, प्रॉब्लम आता है तो गंभीर, ये जो है ना बहुत, ये आपको हेल्प करता है। इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति का फैलन जब मंगल का पर्वत, ये आपको हेल्प करता है। आपको कोई परेशानी आ भी गई तो आप उससे उबरने में आपको हेल्प करता है। आप मानसिक रूप से बली हैं, लेकिन शारीरिक रूप से उतने बली मुझे नहीं दिखते। ऐसे लोग थोड़े से, देखिए ऐसे लोग जिनका थुलथुला मंगल रहता है ना, ऐसे लोगों को बीपी का शिकायत जल्दी होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने खान पीन पे, अपने एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये बीपी की शिकायत आपको दे सकता है। बाकी अगर चंद्रमा बात करें, चंद्रमा ठीक है, कोई मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं चंद्रमा पे, हालांकि गोलाई नहीं है, फ्लैट चंद्रमा है, तो फिर भी ठीक है। फ्लैट चंद्रमा के साथ में क्या है, ये थोड़ा सा दबा हुआ सा, एक चिपका हुआ सा दिखता है, तो ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। अगर नशा किए तो ऐसे लोगों का आदत जल्दी छूटता नहीं है, नशे की लत जल्दी पड़ जाती है। हालांकि अब नशा करते हैं कि नहीं करते वो पता नहीं, लेकिन अगर करते होंगे तो ऐसे लोगों को थोड़ा बच के रहना चाहिए। नहीं करते हैं तब तो अच्छी बात है। ये केवल ऐसा नहीं कि नशे को ही मैं बोल ही दिया तो मतलब नशे को ही बताएगा, ऐसा नहीं, मैं आपको परहेज के लिए बता दिया। बाकी चंद्रमा से निकलती भाग्य रेखा को टच हो रही है तो चंद्रमा आपका सपोर्टिव है, चंद्रमा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, शुक्र का घेराव बहुत तगड़ा है, तो धन की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन पारिवारिक सुख की दृष्टि से थोड़ा सा आपको तकलीफ देगा। बाकी धन की दृष्टि से, लग्जरीज की दृष्टि से, स्त्री सुख की दृष्टि से, सारी दृष्टि से आपका शुक्र अच्छे कंडीशन में मेरे को दिखता है। देखिए अब मैं बात करता हूँ आपकी कुछ मुख्य बिंदुओं पे, रेखाओं पे, आपकी जो मुख्य रेखाएं हैं उन पे और उनकी मुख्य बिंदुओं पे बात करता हूँ। पहले मैं बात करूँगा हार्ट लाइन पे। मैंने आपको बता दिया हार्ट लाइन की कंडीशन आपकी सही नहीं चल रही है। ऐसी टूट टूट के हार्ट लाइन चलती है तो ऐसे आदमी को मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, एक समय में कुछ मूड में तो दूसरे समय कुछ मूड में, ऐसा ये स्थिर नहीं रहता है इनका मूड, इनकी सोच बहुत लंबी चौड़ी चलते रहती है, ऐसा भी इनके साथ में होता होगा। दूसरा चीज़, अगर रेखा की बात करें तो रेखा आपकी बिल्कुल गुरु के और शनि के बीच में है, तो ऐसे लोग गुरु और शनि दोनों का गुण लेके चलने की कोशिश करते हैं, तो बहुत प्रैक्टिकल किस्म के लोग होते हैं इन लोग। ये आपका माया है और ये अध्यात्म है, अध्यात्म और माया दोनों के बीच में प्रॉपर तरीके से एक संतुलन बनाने वाले लोग, ऐसे लोग देखे जाते हैं। अब चूँकि ये हार्ट लाइन बढ़िया तो कर्वियल होकर चल रही है, तो ऐसे लोग काफ़ी कमिटेड पर्सन होते हैं, किसी को जुबान दिए हैं तो उस जुबान को पूरा करते हैं, और या पूरा करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, अपनी जुबान का वैल्यू समझते हैं। और ऐसे लोग, अपने प्यार का दिखावा करना भी अच्छा लगता है ऐसे लोगों को, थोड़ा रोमांटिक नेचर ऐसे लोगों का होता है। अब ऐसे लोगों का जब हार्ट लाइन टूट टूट के चल के यहाँ जाए तो ऐसे लोग थोड़े से ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, और उसमें भी पर्टिकुलर टाइम पे, कभी बहुत ज़्यादा इग्नोर करेंगे किसी को, कभी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाएंगे, ऐसी स्थितियाँ जनरेट होने लग जाती हैं। तो दोनों टाइप का गुण रहेगा। अब यहाँ पे एक ब्रांच जाके जीवन रेखा पे जाके घुस रही है, ये अच्छा नहीं है। जब कभी भी ऐसी स्थिति जनरेट होने लगती है तो ऐसे समय में इंसान को, अब ये क्या है, एक प्रॉब्लम की दृष्टि से आप देख सकते हो, ये रेखा आके मंगल तक घुसते हुए दिख रही है। ऐसा इंसान जीवन में धोखा जरूर खाता है। अब धोखा कैसे खाता है, इसको पता होता है कि ये इंसान, मान लो सपोज एक्स जो है आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, लेकिन फिर भी आप, जब वो एक्स आपके पास आके अपनी घड़ियाली आंसू बहाता है तो आप उस पर दया कर जाते हैं। ऐसे लोग जो है ना अपने शत्रुओं पर भी दया कर जाते हैं, जानते हुए भी दया कर जाते हैं, और फिर से वो शत्रु इनको धोखा देते हैं, बाद में फिर से वो धोखा दे के निकल जाता है, ऐसी स्थिति जनरेट होती है। तो ये भी स्थिति है। ऐसे आपको क्या है, सोच विचार के, किसी को ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए यही सजेशन दूंगा, और ख़ास करके फाइनेंशियल मैटर पे इमोशनल मत होइए, ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। दूसरा चीज़, आपकी हार्ट लाइन में नीचे की तरफ में आने वाली ब्रांचेस बहुत है, तो ऐसे लोगों का डिपेंडेंट पे खर्च बहुत होता है, बार बार डिपेंडेंट पे या परिवार पे धन जाता है और फिर वो वापस नहीं आता, या फिर ऐसे जगह धन फंसता है जहाँ से वापस नहीं आता, दोनों में से एक स्थिति, वो जनरली ये डिपेंडेंट की तरफ में इशारा देता है। और दूसरा चीज़, आपके माइंड लाइन पे बात करें तो देखिए माइंड लाइन आपका यहाँ से एक माइंड लाइन आके यहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा माइंड लाइन फिर यहाँ से चालू हो रहा है, तो एक दो फाड़ माइंड लाइन है जो आपकी यहाँ से चालू हो रही, लगभग 26 के आसपास है। अब यहाँ पे माइंड लाइन में मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको, जो आपको अपने जीवन से रिलेट कीजिएगा। जब आपका एज रहा होगा लगभग 26-27, ऑलमोस्ट 26-27 के एज के आसपास में, यहाँ पे आपको कुछ इमोशनल सेटबैक मिला होगा, यहाँ पे आपको कुछ एक मानसिक तनाव सा महसूस हुआ होगा, कुछ परेशानी भरी आपकी वो साल गई होगी,
लेकिन उसी साल यानी कि मान लो 26 परेशानी भरा बीता है तो 27वें साल में आपको एक प्रोग्रेस मिला। हो सकता है आप यहाँ पे जॉब पे आ गए हों, या आपको कुछ तो भी अच्छा पॉजिटिव आपके जीवन में गेन हुआ होगा 27 साल के आसपास में, ठीक है ना। तो 26 में प्रॉब्लम समझ लीजिए और 27 में आपका कुछ गेन ऐसा आप समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में अब एक आध साल आगे पीछे हो सकता है केमिस्ट्री में, तो 26-27 का जो पीरियड है एकदम क्लोज है, तो मे बी 6-7 महीना 8 महीना इन बिटवीन ऐसा प्रॉब्लम के साथ में प्रोग्रेस आपको फील हुआ होगा, कुछ टेंशन भरा पीरियड के बाद में प्रोग्रेस ऐसा आपको मिला होगा। उसके बाद में आप देखेंगे माइंड लाइन पे ही बात करता हूँ। जब आप रहे होंगे, अब ये माइंड लाइन पे ये जो स्थिति मुझे अच्छी नहीं दिखती है, कभी भी माइंड लाइन का हार्ट लाइन से ऐसा कनेक्शन हो जाए और यहाँ पे भी आप देखोगे आपका चंद्रमा से एक रेखा आया, उसके ऊपर कट लग गया, ठीक है, और वही एज पे आपको एक अटैचमेंट भी दिखा रहा है। अब ये तीनों स्थिति क्या दिखाती है, किसी का जीवन में एंट्री हुआ, अटैचमेंट हुआ आपको, ये भी अटैचमेंट को दिखाता है। ये शादी के बाद जो अटैचमेंट है वो दिखाया, यानी कि आफ्टर मैरिज किसी के साथ में आपका अटैचमेंट हुआ, उस अटैचमेंट के कारण से आपके साथ में धोखा हुआ, या फिर आपको वो अटैचमेंट सूट नहीं किया, या उसके कारण से जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ गई। ये जो संयोग दिखाता है भाग्य रेखा में ऐसा जब जुड़ा हो और उसके मुंह पे कट लगे, तो ये जो है ना एक प्रकार का ऐसा समझो कि कुछ धोखा हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने चीट कर दिया, या किसी के आने के बाद से जीवन में प्रॉब्लम आ गई, ऐसी स्थिति को ये जनरेट करता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि 35-36 के आसपास में आपका किसी के साथ में अटैचमेंट या कुछ हुआ होगा, जिसके कारण से आपके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ गई, और उसके चलते आपको धन की भी हानि हुई और मानसिक रूप से भी आप परेशान हुए। मानसिक रूप से भी परेशान हुए हैं आप, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक पैरेलल लाइन यानी प्रेशर लाइन दिख रही है मेरे को, तो इसने आपको परेशान तो ज़रूर किया उस एज में, और आपको धोखा एक आपके साथ हुआ, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में माइंड लाइन आप देखेंगे तो आगे उस एज के बाद से माइंड लाइन में कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, माइंड लाइन उसके बाद ठीक ठाक चल रही है, विद प्रोग्रेस लाइन है इस माइंड लाइन में भी। आगे मैं बात करूँगा जीवन रेखा में प्रोग्रेस का पीरियड को, तो माइंड लाइन बाकी आपकी ठीक चल रही है। तो लेकिन ये एज तक आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक खास करके ये माइंड लाइन भी गाढ़ी होकर चली। तो ये भी बोल सकता हूँ मैं कि 35 साल के पहले का जो एज आपका रहा है वो स्ट्रगलिंग रहा, आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा, माइंड में काफ़ी प्रेशर रहा आपको, लेकिन उसके बाद में आपके जीवन में काफ़ी ये जो 35 की में परेशानी आई वो 35-36 में, उसके बाद में आप देखेंगे तो आपकी माइंड लाइन भी सही हुई है। मतलब आप माइंड लाइन सही तब होता है जब आदमी प्रोग्रेस करता है, आप उसको अपनी वांछित चीज़ें मिल जाती हैं या कुछ सेटिस्फेक्शन महसूस करने लगता है, तब वो मानसिक रूप से फ्री होने लगता है। तो आप ये समझ सकते हैं 35-36 के बाद में आपके जीवन में स्टेबिलिटी आई होगी, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ, देखिए मैं आपके जीवन रेखा पे, तो जीवन रेखा पे मैं कुछ मेजर पॉइंट आपको बताते चलता हूँ, आप समझते चलिएगा। आप देखेंगे अगर ये जो एज आपको, ये जो कटान आपको लगा है, ठीक है, ये आपका आ गया 35, 33 और 4 मान लो 29, हाँ, ये आपको कट लगा है, ये 26 के आसपास के एज में आपको एक कट लगा 26, यानी यहाँ पे जीवन में कुछ परेशानी आपको आई होगी, ऐसा समझिए। और फिर यहाँ पे प्रोग्रेस लाइन है, तो उसी समय आपको नेक्स्ट 6-7 महीना 8 महीना के अंदर में आपको एक प्रोग्रेस मिल गया होगा, ऐसा समझो, या साल भर के अंदर में एक प्रोग्रेस भी मिला। तो 26 में परेशानी आई तो 27 में प्रोग्रेस हो गया, ऐसा समझो आप, जो वहाँ पे भी मैच हो रही थी। अब ये जो परेशानी है ना, मुझे ऐसा लगता है आपके लेफ्ट हैंड में देखा मैंने, लेफ्ट हैंड पे कलाई पे एक तिल दिखा मुझे, कलाई पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ, ऐसा तिल बना हुआ है। और ये यहाँ पे भी इस अगर इस रेखा के एंगल से मैं देखूँ तो यहाँ पे एक लाइन नीचे गई जो इमोशनल सेटबैक दी आपको, और ये कुछ लाइन कर्व होके आके यहाँ पे माइंड लाइन को कनेक्ट कर रही है। तो हो सकता है 26 के एज में आपको किसी से अटैचमेंट हुआ हो और फिर वो सेटबैक का पीरियड रहा हो, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो कुछ परेशानी भरा ये पीरियड रहा होगा। और उसके बाद में अगर आप ये देखते हैं 29 के आसपास, 29 के एज में भी एक जीवन में परेशानी आपको आई। 29 के बाद में ये जो आई है 33 के आसपास के एज में, ये आपको बहुत बड़ी परेशानी थी, ये इसने आपको कुछ ज़्यादा जीवन में तकलीफ़ दिया होगा। 33 के एज में कुछ मेजर ऐसा कुछ प्रॉब्लम महसूस किए होंगे आप। उसके बाद में ये आपका जो आ रहा है 35, 36 के एज में, अब ये देखो यहाँ पे एक द्वीप बन रहा है, इस रेखा में एक द्वीप बन रहा है, और ये अटैचमेंट की रेखा है, ये अटैचमेंट की रेखा द्वीप के साथ में जाके
कनेक्ट हो गए माइंड लाइन पे। तो इसने अटैचमेंट तो कराया, लेकिन इस अटैचमेंट ने आपको प्रॉब्लम दिया, क्योंकि यहाँ द्वीप है। ये जब भी अटैचमेंट की रेखा में द्वीप बनता है ना, तो ये गुप्त संबंध को बताता है। तो हो सकता है कुछ गोपनीय संबंध ऐसा कुछ रहा हो, या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति जनरेट हुई हो। अब ये अटैचमेंट को केवल अपोजिट जेंडर से मत जोड़िए। कभी कभी ये अटैचमेंट, मान लो कोई इंसान आदमी है, वो आपके जीवन में आया, उसने आपको धोखा दे दिया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन मुझे चांसेस जो ज़्यादा आपके, पता नहीं ऐसे बार बार लगता है मुझको आपका हाथ देखने के बाद में, ये कॉम्बिनेशन और ये जो कॉम्बिनेशन बना ऊपर से, ये जो कॉम्बिनेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका अटैचमेंट हुआ। और ये रेखा अगर जब बने अटैचमेंट के साथ में, तो ये दिखाता है, हो सकता है कि किसी क्लोज रिलेटिव, या फिर बोल सकते कोई किसी रिलेटिव के साथ में ऐसा अफेयर, या फिर कुछ ऐसा, या फिर कोई क्लोज व्यक्ति, नॉन व्यक्ति के साथ में, क्लोज जो काफ़ी क्लोज होता है, ऐसे के साथ में अफेयर करा देता है ये। ऐसी परिस्थिति भी मुझे को बनती हुई दिखती है। चांसेस ऐसे तो लगते हैं ये रेखा पे, ऐसा एक रेखा जनरेट तो है। अगर ये क्लोज नहीं है तो लेकिन अटैचमेंट तो कराया होगा, और जिसके कारण से आपकी जो राज है ना, ये खुल गया होगा। ये द्वीप जो है ना, बदनामी के तरफ में, या फिर ऐसा उजागर कर देता है। ये अच्छी चीज़ नहीं है अगर ऐसा बनने लगता है तो, ठीक है। ये उजागर हो जाता है, पर्दाफाश हो जाता है ऐसे समय में। उसके बाद में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए 40 के एज में भी आपको एक परेशानी आई। 40 का एज भी आपका अच्छा नहीं गया होगा। उसके बाद 42 के एज में आपको एक प्रोग्रेस मिला होगा, अच्छा प्रोग्रेस। और ये जो मैंने कहा है आपके जीवन में लॉटरी वाली बात, अब यहाँ पे जाके मेरे को समझ में आता है कि जब कभी ये ऐसा संयोग बने ना, तो आप इसको इसी एज पे जाके देखें तो नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा इतना लंबा एरिया घेरा हुआ ना, तो ये इस एज से लेके इस एज तक, किसी भी एज में आपको ये फल दिखाने के लायक काम करता है। तो अब ये प्रोग्रेस लाइन पे जाके मैं देखता हूँ, ये प्रोग्रेस लाइन देखिए आप, इतनी लंबी है, काफ़ी लंबी प्रोग्रेस लाइन है। तो ये हो सकता है यहाँ पे कुछ आपको जैकपॉट लगा होगा, कुछ लॉटरी लगी हो, कुछ जैकपॉट हो, या कोई बहुत बड़ा गेन आपको हासिल हुआ हो। बहुत बड़ा गेन आपको जीवन में अगर कोई बड़ा सक्सेस मिल गया तो भी वो हमारे लिए लॉटरी के काम जैसा ही काम करता है। ऐसा ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल पीरियड आपका रहा 42 के आसपास का एज। उसके बाद में 45 में एक जीवन में फिर परेशानी आ गई। फिर आपका देखोगे 46, 48 के आसपास में आप ट्रैवल किए होगे, कहीं टूर गए होगे। उसके बाद में फिर आपके जीवन में एक परिवर्तन आया होगा। अब ये जो भी परिवर्तन आया है आपका 53 के एज में, आपकी सोच में, आपकी विचारधारा में, आपके जीवन में, आपके अर्निंग सोर्स से लेके, या आपके घर मकान को लेके, या स्थान परिवर्तन, या ऐसा कुछ भी परिवर्तन जीवन में आपका हुआ होगा 53 के आसपास के एज में। और वो जो भी परिवर्तन हुआ आपके लिए पॉजिटिव रहा है। उसके बाद में आपका जीवन चल रहा है स्मूथली 55 के एज में। अब बाकी आगे की स्थिति फिर से देखिए। आगे की स्थिति में बस मेरे को यही है, एक 58 के आसपास में आपको यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो एक जीवन रेखा में डॉट बन रहा है, ठीक है। तो ये 58 का एज खास करके मैं बता रहा हूँ, 58 को एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, 58, 59 पकड़ के चलना आप। इस एज के आसपास में आपको विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहिए, ये आपको कुछ तकलीफ दे सकता है स्वास्थ्य में। जो जीवन रेखा में ऐसे डॉट बनना अच्छा नहीं मानते हैं, ये पक्का कुछ ना कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। तो आपको इस पे ध्यान रखना चाहिए। और हार्ट लाइन का टूटना, ऊपर से आप देखोगे अगर हार्ट लाइन को, तो एक तो शनि पर्वत के नीचे टूटा है, और एक तो सूर्य के पर्वत के नीचे टूटा है। सूर्य के पर्वत के नीचे टूटना अच्छा नहीं, शनि के नीचे तो फिर भी एक बार चलता है, लेकिन यहाँ पे टूटेगा तो ये हार्ट के प्रॉब्लम देता है ऐसे इंसान को। तो अगर ये स्मोकिंग करते हैं ये तो इनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मंगल भी आपका उभार लिया हुआ है, सूर्य और मंगल का ऐसा कॉम्बिनेशन, ऊपर से जीवन रेखा में डॉट अगर हो तो उस पीरियड में ये भारी पड़ेगा आपको दोनों चीज़, ठीक है। बीपी और हार्ट दोनों का कनेक्शन दिखता है। तो आप थोड़ा सा, हो सकता है हार्ट पेशेंट आप होंगे, अगर हैं तो ध्यान रखिए, नहीं हैं तो भी ध्यान रखिए। कुछ ऐसा दे सकता है आपको, या फिर हो सकता है बड़ा नहीं तो हो सकता है उस समय कुछ हार्ट का प्रॉब्लम आपको रिकॉग्नाइज हो जाए, ठीक है। आप इस पे ध्यान रखिएगा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी प्रोग्रेस का आपने पूछा है आगे का जीवन का, तो देखिए आगे के जीवन में मैं भाग्य रेखा में आगे कुछ पॉइंट आपको गिना देता हूँ। उस पर बहुत ज़्यादा नीचे की ज़िंदगी में जाके बात करना बेकार है। ये आप जो देख रहे हैं कट, ये लगभग आपका 35-36 के जो एज में जो मैं जीवन रेखा में बता रहा था वो कट है, जिसका आपको जीवन में एक मेजर धन लॉस हुआ होगा,
ये कनेक्शन के कारण से किसी ने कोई आया होगा और उसके कहने पे आपने धन लगाया होगा, या उसके आने के कारण से आपका धन का नुकसान हुआ होगा, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 35 के बाद में 37वां साल में भी आपको छोटा माइनर धन का लॉस, 37वां के बाद में आपको 39वां में भी आपको एक कट लगा धन का, 39 के बाद से अगर आप देखेंगे तो 43वां साल भी आपको एक मेजर कट लगा धन का नुकसान हुआ होगा 43वां साल में। फिर 43वां साल से आपका जो धन की रेखा में, अब यहाँ से भी आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देखिए, धन की रेखा के कलर यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ पे ये आदमी जो भी हुआ होगा, जो भी XYZ जो भी रहा है, उसके आने के बाद से वो जो नुकसान हुआ, उसके बाद में आपको 42-43 के एज तक अपने आप को संभालने में बहुत समय लगा। किसमें संभालने में? धन की स्थिति को संभालने में आपको समय लग गया। ऐसा स्थिति ये जनरेट हो रहा है, यानी कि ये जो पीरियड है काफ़ी स्ट्रेसफुल गया होगा पैसे के मैटर को लेके। फिर उसके बाद में आपको मैंने कहा कि जो जैकपॉट लगा आपको 42-43 के एज में, फिर ये 42-43 के एज से आपको धन की स्थिति आपकी फिर से सही हो रही है, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ से फिर आपका धन का स्थिति में सुधार हुआ। फिर आप देखेंगे अगर 43 के बाद में अगर ये पकड़ते हैं 47 के आसपास के एज में भी आपको एक कट लगा होगा, एक माइनर कट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगा इसको। 47 के आसपास में 43 और 46 पकड़ो आप, 46 के बाद में ये आपका लगभग 51 के आसपास में एक कट लगा। अब ये 51 के आसपास का जो कट है, हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट आप किए होंगे, ऐसा भी संयोग दिखता है। लंबी लाइन है, अटैचमेंट इन्वेस्टमेंट कराई होगी। उसके बाद में आपकी धन की स्थिति 47, 50, 52 और 53 तक तो ठीक ठाक है। और फिर अलग अलग सोर्स से भी आपको मल्टीपल इनकम के सोर्स भी आपके हाथ में मेरे को दिखते हैं। हो सकता है कुछ और भी सोर्स से आपको पैसे आते होंगे, जैसे रेंटेड इनकम हो गया, ऐसे कुछ सोर्स भी आपके हाथ में दिख रहे हैं। तो बाकी आपका बुढ़ापे में धन की स्थिति को लेकर ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, धन की स्थिति ठीक ठाक रहेगी। और यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा नहीं है, पूरा ट्रायंगल तो नहीं है, छोटा सा एक ऐसा बनता हुआ दिखता है। ऐसा जब बनता है तो आदमी को गुप्त विद्या के तरफ में भी ध्यान जाता है, इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे लोग उसको जानने सीखने का, ऐसा भी संयोग दिखता है। और जब शनि पे ऐसी दो आड़ी लकीरें पड़ी मिलती है ना, तो ऐसे लोगों का जीवन 36 के बाद में ही जाके अच्छा देखा जाता है। तो वो चीज़ तो आपकी जीवन रेखा में भी दिख रही है, 36 के बाद में आपके जीवन में ठीक ठाक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ये स्ट्रगल को बताता है। 36 से पहले आदमी स्ट्रगल करता है। हालांकि आपको शुक्र अच्छा है, लाइफ में सारी चीज़ जल्दी दिलाने की पूरी, ये लग्जरीज दिला दिया होगा जल्दी, स्त्री सुख दिला दिया होगा जल्दी, लेकिन बाकी भाग्य रेखा थोड़ी सी हिली डुली है। तो आपको 35-36 के एज तक में स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद में आपका जीवन उत्तम हो गया। आपने मुझसे प्रोग्रेस का बात कहा है 55-56 के बाद के आगे का, तो मैं यही बोलूँगा अभी। देखिए, अभी हो सकता है कि ये लगभग 55-56 का एज है आपका, यहाँ से कुछ सपोर्टिव इनकम तो दिख रहा है, लेकिन मेन इनकम को लेके आप अभी थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे होंगे। हालांकि आगे की ज़िंदगी में धन की स्थिति उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा अर्निंग सोर्स को लेके, या फिर हो सकता है कुछ आप प्लान कर रहे हो बदलाव का। तो 58, 59, 60, ये जो आपका 60-62 के आसपास में, यानी 62 के आसपास के एज में हो सकता है फिर से आपके जीवन में कुछ बदलाव आप करेंगे। मतलब बदलाव का इन द सेंस कुछ आप लंबा कुछ सोचेंगे जहाँ से अर्निंग आए, ऐसा कुछ जो सोर्स है अर्निंग का, उसमें बदलाव आप कुछ सोच सकते हैं 62 के आसपास में। ठीक है, तो अभी मेजर जो कंसर्न है मेरा 58 को लेके, हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी धन की स्थिति को लेके ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। धन की स्थिति ठीक ठाक जैसी अभी चल रही है आपकी, वैसी स्थिति आपकी जनरेट होकर चलेगी। अभी कोई मेजर मेरे को ऐसे कोई मेजर प्रोग्रेस लाइन या फिर मेजर कुछ कहूँ कि कुछ बड़ा कुछ होने का ऐसा मुझे नहीं दिखता है। यथा स्थिति मुझे लग रही कि जैसी चलती रहेगी। हाँ, 62 के आसपास के एज में, 61-62 के एज के आसपास में एक आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, कुछ प्रोग्रेसिव मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बाकी हाथ आपका अच्छा कंडीशन में है, कोई बुरा हाथ नहीं, अच्छा हाथ है। थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड रहा आपको, बाकी आगे की ज़िंदगी उत्तम कंडीशन बीत रही है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। बस थोड़ा सा भी हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान दीजिए। बाकी जीवन तो आपने आगे की मेरे पास आने में थोड़ा डिले हुआ है, नहीं तो मैं शायद पहले आपको कुछ और सजेस्ट करता। ठीक है, तो ये था आपके पाम का एनालिसिस।
और आपके सारे सवालों को भी मैंने ले लिया है। आशा करता हूँ आपको सेटिस्फाइड हुए होंगे। और ये जो मैं बात बार बार बोला, तो मैं बहुत सारे कनेक्शन को देख के ऐसा रीड किया, ठीक है। तो आप केवल उस चीज़ को जाके मत सोचिएगा, ये स्त्री पक्ष को ही जाके नहीं सोचना है। मैं इस रेखा के कारण से स्त्री पक्ष की तरफ में ज़्यादा ध्यान गया, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसा जुड़ाव दिखाता है। बाकी हो सकता है कि इस एज में आपके साथ में किसी ने चीटिंग किया हो, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पाम का एनालिसिस। थैंक यू।